हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम है रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक विकलांगता का एक महत्वपूर्ण और ज्ञात कारण है। तो फर्स्ट है इसमें आघात और भौतिक कारण, सेकेंड है गुणसूत्र अभिवर्धन, एंड थर्ड है मनोरोग संबंधी विकार, एंड फोर्थ है चयापचय और पोषण। ओके, तो निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक विकलांगता का एक महत्वपूर्ण और ज्ञात कारण है। तो महत्वपूर्ण और ज्ञात कारण जो है वो यह है, इसमें फर्स्ट जो है इसमें वो है आघात और भौतिक कारण भी है। ओके, सेकंड है इसमें गुणसूत्र अभिवर्धन भी है, और थर्ड मनोरोग संबंधी विकार भी है, एंड फोर्थ चयापचय और पोषण भी है। ओके, तो इसमें जो करेक्ट है चारों राइट है, तो राइट आंसर इज डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग सकारात्मक मौखिक शुद्धिकरण के लिए नहीं किया जा सकता है। तो ए है खराब, बी है उत्कृष्ट, सी है सही, एंड डी है निष्पक्ष। तो निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग सकारात्मक मौखिक दृष्टिकोण शुद्धिकरण के लिए नहीं किया जा सकता है। तो वो जो है ये जो है खराब जो है वो सकारात्मक मौखिक शुद्धिकरण के लिए नहीं किया जा सकता है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा, पुअर। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रश्न छात्रों को उपलब्ध डेटा या उनके अधिगम से आगे जाने और उन्हें व्यक्तित्व विशेषताओं के साथ संश्लेषित करने की अनुमति देता है। ओके, तो ए इसमें उत्तेजक प्रश्न, बी है काल्पनिक प्रश्न, सी है इसमें परिणाम प्रश्न, एंड डी है अभिश्रित प्रश्न। ओके, तो निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रश्न जो है वो छात्रों को उपलब्ध डेटा से आगे जाने और उन्हें उनके व्यक्तित्व विशेषताओं के साथ संश्लेषित करने की अनुमति देता है। तो वो यह है इसमें काल्पनिक प्रश्न। ओके, यानी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। करेक्ट आंसर इज बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या बच्चों में वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक नहीं है। तो ए है इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमत्ता, बी है टेक्निकल फैक्टर यानी तकनीकी कारक, एंड सी है सोशल नेचर यानी सामाजिक प्रगति, एंड डी है हेरिडिटी फैक्टर यानी आनुवंशिकता कारक। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल फैक्टर विच इन्फ्लुएंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन चिल्ड्रंस, यानी निम्नलिखित में से क्या बच्चों में वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक नहीं है। तो आंतरिक कारक जो नहीं है वो है तकनीकी कारक। ओके, राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वे बाय विच अ टीचर कैन स्टिमुलेट थिंकिंग स्किल्स इन चिल्ड्रंस, यानी निम्नलिखित में से कौन सा तरीका है जिसके द्वारा एक शिक्षक बच्चों में सोच कौशल को प्रोत्साहित कर सकता है। ओके, तो ए है इसमें फर्स्ट है कई सोच कौशल की सशर्त प्रगति को पहचानना, एंड सेकंड है छात्रों को प्रोत्साहित करें कि वे विचार करते समय स्वयं से बात करें, थर्ड है हस्तांतरण को प्रोत्साहित करें, किसी दिए गए पाठ के विषय के भीतर और बाहर संबंध पर जोर दें। ओके, तो निम्नलिखित में से कौन सा तरीका जो है जिसके द्वारा एक शिक्षक बच्चों में सोच कौशल को प्रोत्साहित कर सकता है, वो है फ्रेंड इसमें करेक्ट जो होगा वो हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा। ओके, यानी कई सोच कौशल की सतर्क प्रगति को पहचानना, और छात्रों को प्रोत्साहित करें कि वे विचार करते समय स्वयं से बात करें, और हस्तांतरण को प्रोत्साहित करें किसी दिए गए पाठ के विषय के भीतर और बाहर संबंध पर जोर दें। ओके, पहला, दूसरा और तीसरा इसमें तीनों करेक्ट है। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा इसमें डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या विकासशील व्यक्तियों पर भावनाओं का प्रभाव है। निम्नलिखित में से क्या जो है विकासशील व्यक्तियों पर भावनाओं का प्रभाव है। ओके, तो फर्स्ट है इसमें भावनाएं जीवन में रोज़मर्रा के अनुभवों को आनंदित करती हैं, सेकंड है भावनाएं हमारे व्यवहार की प्रेरणा के रूप में कार्य करती हैं, एंड थर्ड है इसमें कि भावनात्मक अभाव से व्यक्तित्व में खराबी आती है। ओके, तो इसमें जो है फ्रेंड वो क्या है कि निम्नलिखित में से क्या जो है विकासशील व्यक्तियों पर भावनाओं का प्रभाव है। तो फर्स्ट है इसमें कि भावनाएं जीवन में रोज़मर्रा के अनुभवों को आनंदित करती हैं, भावनाएं हमारे व्यवहार की प्रेरणा के रूप में कार्य करती हैं, भावनात्मक अभाव से व्यक्ति में खराबी आती है। तो पहला, दूसरा, तीसरा इसमें तीनों करेक्ट है। तो राइट आंसर ही
डी हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किसे व्यक्तित्व की अवधारणा के तहत शामिल नहीं किया जा सकता है। व्यक्तित्व की अवधारणा के तहत जो है शामिल नहीं किया जा सकता है। तो ए है एक व्यक्ति जिस तरह से बात करता है, बी है एक व्यक्ति जिस तरह से चलता है, सी है एक व्यक्ति जिस तरह से निर्णय लेता है, एंड डी है एक व्यक्ति की जिस तरह से कार्य करता है। ओके, तो निम्नलिखित में से किसी व्यक्तित्व की अवधारणा के तहत शामिल नहीं किया जा सकता है, तो यह है इसमें फ्रेंड कि एक व्यक्ति जिस तरह से निर्णय लेता है। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक बच्चे को गतिविधि जारी रखने के लिए प्रेरित कर सकता है। ए है दर्दनाक अनुभव, ओके, और सेकंड है फ्रेंड इसमें सफलता का अनुभव, एंड थर्ड है इसमें शिक्षक द्वारा नकारात्मक अशाब्दिक शुद्धिकरण, एंड फोर्थ है इसमें बच्चों को दी गई गतिविधि की कठिनता। ओके, तो इसमें राइट जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा कि बच्चों को दी गई गतिविधि की कठिनता। करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विकलांगता बच्चों के लिए उनकी शिक्षा की प्रक्रिया में खतरा पैदा कर सकती है। तो खतरा कौन सा पैदा कर सकता है। फर्स्ट है फ्रेंड भौतिक विचलन, सेकंड है संवेदी हानि, एंड थर्ड है भाषा और संचार के साथ समस्या। ओके, तो निम्नलिखित में से कौन सी विकलांगता बच्चों के लिए उनकी शिक्षा की प्रक्रिया में खतरा पैदा कर सकती है। तो फर्स्ट है इसमें भौतिक विचलन, सेकंड है संवेदी हानि, एंड थर्ड है भाषा और संचार के साथ समस्या। ये क्या है, ये तीनों जो है फ्रेंड फिजिकल डाइवेशन, सेंसरी इम्पेयरमेंट, प्रॉब्लम विथ लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, ये जो है ये बच्चों के एजुकेशन में जो है वो क्या है, वो खतरा पैदा कर सकता है। ओके, तो ये तीनों जो है ये गलत है। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा डी। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 वर्ष के बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकास का मानदंड है। ओके, तो फर्स्ट है इसमें बच्चा बिना मदद के चल सकता है, कूद सकता है, दौड़ सकता है। सेकंड है बच्चा स्किप और हाफ कर सकता है, एंड सी है फ्रेंड बच्चों के पास स्वतंत्र और सक्रिय संचलन है और वह संगीत का जवाब दे सकता है, एंड डी है बच्चा चल या रेंग भी सकता है। ओके, रेंग भी नहीं सकता। तो 2 वर्ष के बच्चे के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकास मानदंड है। तो विकास मानदंड जो है वो है कि बच्चा बिना मदद के चल सकता है, कूद सकता है, दौड़ सकता है। ओके, राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं, भारतीय पारंपरिक शिक्षा प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है। फर्स्ट है इसमें यह न तो सभी के लिए खुली थी और न ही इसमें कोई समानता थी, एंड सेकेंड है यह चरित्र में कुलीन थी तथा धार्मिक उद्देश्य से समर्थित थी। ओके, तो इसमें राइट जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा। ओके, इसमें दोनों गलत है। ओके, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड। ओके, यह न तो सभी के लिए खुली थी और न ही इसमें समानता थी, और सेकंड है इसमें यह चरित्र में कुलीन थी तथा धार्मिक उद्देश्य समर्पित थी। तो इसमें करेक्ट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड। ओके, भारतीय पारंपरिक शिक्षा प्रणाली के संबंध में जो कथन सही है इसमें दोनों गलत है, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड। ओके, राइट आंसर इज डी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। स्कूल शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए समुदाय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया जा सकता है। तो स्कूल शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए समुदाय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया जा सकता है। तो फर्स्ट है स्कूलों में लड़कियों के प्रति धारण में वृद्धि। ओके, स्कूल में लड़कियों के प्रति धारण में वृद्धि। सेकंड है स्कूल के शिक्षकों के मनोबल को बढ़ावा देना। थर्ड है शिक्षकों का समर्थन करना। ओके, तो इसमें करेक्ट जो है फ्रेंड वो है डी, पहला दूसरा तीसरा तीनों करेक्ट है। ओके, कि इस स्कूल शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए समुदाय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया जा सकता है। तो फर्स्ट है स्कूल में लड़कियों के प्रतिधारण में वृद्धि, एंड सेकंड है स्कूल में के शिक्षकों के मनोबल को बढ़ावा देना, एंड थर्ड है शिक्षकों का समर्थन करना। तो पहला दूसरा तीसरा इसमें करेक्ट हो जाएगा, तो राइट आंसर ही डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार पहली से 5वीं कक्षा के लिए एक वर्ष में कितने न्यूनतम कार्य दिवस की आवश्यकता है। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार पहली से 5वीं कक्षा के लिए एक वर्ष में कितने न्यूनतम कार्य दिवस की आवश्यकता है। तो फर्स्ट है 200, सेकंड है 220, थर्ड है 180, एंड फोर्थ है 240। ओके, तो राइट आंसर जो होगा ए हो जाएगा फ्रेंड 200। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेटिंग द्वारा 1835 के संकल्प में घोषित बातों में निम्नलिखित में से कौन सा है। तो फर्स्ट है इसमें शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना, एंड सेकंड है फ्रेंड इसमें फारसी को दरबारी भाषा के रूप में समाप्त कर दिया गया है। ओके, तो इसमें राइट जो हो जाएगा वो केवल सेकंड हो जाएगा कि फारसी को दरबारी भाषा के रूप में समाप्त कर दिया गया, ओनली 2। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षार्थी से संबंधित एक कारक नहीं है। फर्स्ट है गोल्स, सेकंड है कम्युनिकेशन, थर्ड है
अटेंशन एंड फोर्थ है प्रेरणा। ओके, तो इसमें जो होगा फ्रेंड कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लर्नर रिलेटेड फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग। तो फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग इज कम्युनिकेशन, इज नॉट फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग इज कम्युनिकेशन। ओके, राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। ओके, बाकी फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग जो होता है वो है गोल्स होता है, अटेंशन होता है, मोटिवेशन होता है, लेकिन जो इसमें फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग नहीं है वो संचार नहीं है। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अकॉर्डिंग टू गांधी, यानी गांधी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है। लर्निंग मस्ट प्रोवाइड फॉर अपॉर्चुनिटी फॉर चिल्ड्रेन टू बी फिजिकल एक्टिव, यानी अधिगम को बच्चों को शारीरिक रूप से सक्रिय होने के अवसरों को प्रदान करने चाहिए। सेकंड है चिल्ड्रेंस मस्ट हैव द फ्रीडम टू क्रिएट देयर ओन मॉडल्स ऑफ नॉलेज अबाउट वर्ल्ड, यानी बच्चों को दुनिया के बारे में ज्ञान के अपने मॉडल बनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ओके, तो इसमें जो करेक्ट है फ्रेंड वो है इसमें पहला और दूसरा, यानी कि अधिगम को गांधी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो वो है कि अधिगम को बच्चों को शारीरिक रूप से सक्रिय होने के अवसरों को प्रदान करने चाहिए, ये करेक्ट है। एंड सेकंड है कि बच्चों को दुनिया के बारे में ज्ञान के अपने मॉडल बनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो पहला दूसरा इसमें राइट हो जाएगा। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा। ओके, आगे देखेंगे किसी व्यक्ति के विकास में शिक्षा की क्या भूमिका होती है। किसी व्यक्ति के विकास में शिक्षा की क्या भूमिका होती है। ओके, तो फर्स्ट है फ्रेंड, यह विद्यार्थियों को शिक्षण कौशल प्रदान करता है जो उन्हें जीवन में कार्य करने के लिए शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूप से तैयार करता है। सेकंड है, उच्च शिक्षा एक स्वस्थ समाज को बनाए रखने में मदद करती है जो शिक्षित, स्वास्थ्य देखभाल, उपभोक्ताओं तथा पेशेवर को तैयार करती है। ओके, तो इसमें जो है फ्रेंड कि क्या शिक्षा जो है क्या महत्व रखता है, तो यह महत्व रखता है इसमें जो होगा कि फर्स्ट है फ्रेंड कि इसमें कि यह विद्यार्थियों को शिक्षण कौशल प्रदान करता है जो उन्हें जीवन के कार्य करने के लिए शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूप से तैयार करता है, ये करेक्ट है। एंड सेकंड है कि उच्च शिक्षा एक स्वस्थ समाज को बनाए रखने में मदद करती है जो शिक्षित, स्वास्थ्य देखभाल, उपभोक्ता तथा पेशेवर को तैयार करती है। तो पहला दूसरा इसमें राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा जानने की आवश्यकता है, कौन सा इसमें जानने की आवश्यकता है। तो फर्स्ट है इसमें कि सब प्रस्ताव सत्य होना चाहिए, तो ये करेक्ट है। एंड सेकंड है व्यक्ति को प्रस्ताव पर विश्वास करना चाहिए, तो ये भी करेक्ट है। तो पहला और दूसरा जो है दोनों राइट है, तो राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं, अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ओके, तो फर्स्ट है फ्रेंड इसमें इट्स गोल्स आर ऑलवेज रूटेड प्राइमली इन वैल्यू सिस्टम, यानी इसका लक्ष्य हमेशा मूल्य प्रणाली में दृढ़ता से निहित है। एंड सेकंड है इट हैज़ नो डायरेक्ट कंसर्न्स विद डिग्री और डिप्लोमास, इसका डिग्री या डिप्लोमास। ओके, यानी इट हैज़ नो डायरेक्ट कंसर्न विद डिग्री और डिप्लोमा, यानी इसका डिग्री या डिप्लोमा के साथ कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। एंड सी है फ्रेंड कि इट डज नॉट सप्लीमेंट फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, यह औपचारिक तथा गैर औपचारिक शिक्षा का अनुपूरक नहीं है। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इनफॉर्मल एजुकेशन सिस्टम इज आर करेक्ट। इसमें जो करेक्ट है वो यह है कि इसका लक्ष्य हमेशा मूल्य प्रणाली से दृढ़ता से निहित है, यानी इट गोल्स आर ऑलवेज रूटेड प्राइमली इन वैल्यू सिस्टम। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें फर्स्ट हो जाएगा। एंड सेकंड क्या है कि इट हैज़ नो डायरेक्ट कंसर्न विद डिग्री और डिप्लोमा, इसका डिग्री या डिप्लोमा के साथ कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। ओके, अनौपचारिक शिक्षा की प्रणाली के संबंध में जो कथन सही है वो यह है कि इसका लक्ष्य हमेशा मूल्य प्रणाली में दृढ़ता से निहित है और इसका डिग्री या डिप्लोमा के साथ कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। ओके, यानी its goals are always rooted primarily in value system and it has no direct concern with degree और diplomas। पहला दूसरा इसमें करेक्ट हो जाएगा, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द राइट काइंड ऑफ एजुकेशन, यानी निम्नलिखित में से क्या उचित प्रकार की शिक्षा के संदर्भ में सही नहीं है। तो उचित प्रकार की शिक्षा के संदर्भ में क्या सही नहीं है, तो फर्स्ट है फ्रेंड इसमें हेल्प ईच इंडिविजुअल स्टूडेंट टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड हिज ओन सेल्फ प्रोजेक्ट वैल्यूज़, यानी प्रत्येक छात्र को उसके स्वयं के प्रस्तावित मूल्यों को अवलोकन तथा समझने में मदद करना। एंड सेकंड है हेल्प ईच इंडिविजुअल स्टूडेंट टू बिकम्स अवेयर अबाउट कंडीशनिंग इन्फ्लुएंस अबाउट हिम, यानी प्रत्येक व्यक्ति को उसके अनुबंध प्रभावों के बारे में जागरूक होने में मदद करना। एंड सी है हेल्प ईच स्टूडेंट टू लर्न फ्रॉम एजुकेटर प्री कंसीव्ड नोशंस अबाउट लाइफ, यानी प्रत्येक छात्र को
शिक्षक जीवन के बारे में पूर्व कल्पित विचारों से ज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है। एंड डी है इसमें कि हेल्प ईच इंडिविजुअल स्टूडेंट टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड हिमसेल्फ इन रिलेशन टू ऑल थिंग्स, यानी प्रत्येक छात्र को सभी चीज़ों के संबंध में स्वयं का अवलोकन करने तथा समझने में मदद करता है। ओके, तो निम्नलिखित में से क्या जो है उचित प्रकार की शिक्षा के संदर्भ में सही नहीं है? जो सही नहीं है फ्रेंड वो यह है इसमें कि प्रत्येक छात्र को शिक्षक जीवन के बारे में पूर्व कल्पित विचारों से ज्ञान प्राप्त करने के में मदद करता है। तो ये क्या, ये गलत है। राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शांति अभिविन्यास उन्मुख शिक्षा शास्त्र का केंद्र बिंदु है? तो ए है केवल अवधारणाओं का प्रतिधारण। केवल क्या है फ्रेंड? केवल तो ऐसे निगेटिव टैग वर्ड होता है, तो ये गलत है। एंड सेकंड क्या है? केवल याद करने का परीक्षण, तो केवल ये भी इसमें आ गया, ये भी गलत है। सी क्या है? व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करना। एंड डी है इसमें कि लर्निंग टू कोलैबोरेट विद अदर। ओके, तो निम्नलिखित में से कौन सा शांति अभिमुक्त उन्मुख शिक्षा शास्त्र का केंद्र है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज फोकस ऑन पीस ओरिएंटेड पेडागोजी। तो पीस ओरिएंटेड पेडागोजी जो है लर्निंग टू कोलैबोरेट विद अदर्स। ओके, यानी अन्य लोगों के साथ देशद्रोह का अधिगम करना। राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, व्हाट काइंड ऑफ मोटिवेशन इज प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट व्हेन दे आर गिवन रिवॉर्ड लाइक मनी, गिफ्ट और ग्रेड्स बाय पेरेंट्स और टीचर्स फॉर सक्सेसफुल कंप्लीटिंग अ लर्नर टॉक्स। यानी छात्रों को किस प्रकार की प्रेरणा मिलती है जब उन्हें सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए माता पिता या अध्यापक द्वारा पैसे, उपहार या अंक जैसे दिए जाते हैं? तो फर्स्ट है इंट्रिंसिक मोटिवेशन यानी आंतरिक प्रेरणा। एंड बी है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन यानी बाह्य प्रेरणा। एंड सी है इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन यानी आंतरिक प्रेरणा तथा बाह्य प्रेरणा दोनों। एंड डी है नाइदर इंट्रिंसिक नॉर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। ओके, तो छात्रों को किस प्रकार की प्रेरणा मिलती है जब उन्हें सफलतापूर्वक कार्य पूरा करने के लिए माता पिता या अध्यापक द्वारा पैसे, उपहार या अंक जैसे दिए जाते हैं? वो है फ्रेंड इसमें बाह्य प्रेरणा। ओके, राइट आंसर इज बी हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि अवलोकन के माध्यम से सीखी गई जानकारी की स्मृति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया छात्रों द्वारा उपयोग की जा सकती है? तो कौन सी प्रक्रिया उपयोग की जा सकती है? तो फर्स्ट है इसमें मन ही मन क्रियाओं की श्रृंखला बनाकर अभ्यास करना। एंड सेकंड है देखी गई वस्तुओं को दृश्य के रूप में दिमाग में स्टोर करना। ओके, तो पहला और दूसरा इसमें राइट हो जाएगा, तो राइट आंसर इज सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खोज द्वारा अधिगम विधि निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? खोज द्वारा अधिगम विधि जो है निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो फर्स्ट है इसमें सक्रियता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। एंड सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ लॉजिकल थिंकिंग यानी तर्कपूर्ण चिंतन का सिद्धांत। एंड थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ पर्पसफुल एक्सपीरियंस यानी उद्देश्यपूर्ण अनुभव का सिद्धांत। एंड फोर्थ है प्रिंसिपल ऑफ सर्चिंग फॉर अल्टरनेटिव्स यानी विकल्पों की खोज का सिद्धांत। ओके, तो खोज द्वारा अधिगम विधि निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वो आधारित है फ्रेंड इसमें पहला क्या है कि सक्रियता का सिद्धांत, सेकंड है तर्कपूर्ण चिंतन का सिद्धांत, एंड थर्ड है उद्देश्यपूर्ण अनुभव का सिद्धांत, एंड फोर्थ है विकल्पों की खोज का सिद्धांत। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा राइट हो जाएगा, तो राइट आंसर इज डी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टाइल ऑफ टीचिंग इट इज कंसीडर ऑल द स्टूडेंट इन द क्लास टू बी और सेम और सिमिलर एबिलिटी लेवल एंड हैव नियरली सिमिलर मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इवेंट। यानी शिक्षण की किस शैली में यह माना जाता है कि कक्षा के सभी बच्चों का योग्यता स्तर समान या एक जैसा है तथा वस्तुओं तथा घटनाओं के लगभग समान अर्थ है। ओके, तो फर्स्ट है इसमें कि छात्र केंद्रित शिक्षण। एंड सेकंड है पाठ्यक्रम आधारित शिक्षण। एंड थर्ड है करके सीखने वाला अधिगम। एंड फोर्थ है अर्थ निर्माण के रूप में अधिगम। ओके, तो इसमें राइट जो होगा वो हो जाएगा बी, पाठ्यक्रम आधारित शिक्षण। ओके, करेक्ट आंसर इज बी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था के औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के लक्षण है? तो फर्स्ट है इसमें सशक्त आदर्शवाद का विकास। एंड सेकंड है विचारों में संपूर्ण समानीकरण। एंड थर्ड है परिकल्पित विचारों तथा स्थितियों का सामना करने की योग्यता। ओके, एंड फोर्थ है फ्रेंड इसमें, तो इसमें करेक्ट जो होगा फ्रेंड वो यह हो जाएगा इसमें डी, पहला, दूसरा, तीसरा जो है तीनों राइट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस शिक्षण उपागम में विषय में पाठ्यपुस्तक को सभी आवश्यक उदाहरण तथा अभ्यास के भंडार गृह के रूप में माना जाता है? ओके, किस शिक्षण उपागम में विषय में पाठ्यपुस्तक को सभी आवश्यक उदाहरण तथा अभ्यास के भंडार गृह के रूप में माना जाता है जिसकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए आवश्यकता होती है? तो ए लर्नर सेंटर अप्रोच। एंड सेकंड है सब्जेक्ट सेंटर अप्रोच। एंड थर्ड है इसमें दस्ता आधारित उपागम। एंड फोर्थ है संरचनात्मक उपागम। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड
उसमें ये हो जाएगा बी, ये विषय केंद्रित उपागम यानी सब्जेक्ट सेंटर अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संरचनात्मक मूल्यांकन में किन मूल्यांकन युक्तियों का प्रयोग किया जाता है? तो ए ओरल डिस्कशन एंड सेकंड है माइंड मैपिंग, प्री टेस्टिंग, हैंड ऑन एक्टिविटीज़। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, राइट आंसर ही डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।